हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 7 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया। संस्करण की बात करें तो इस साल यह 10वां संस्करण का था। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, वहीं उप विजेता इंग्लैंड था। फाइनल मैच जो है लंदन के लॉर्ड्स के मैदान पे खेला गया। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 7वीं बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। नीदरलैंड इस टूर्नामेंट में पहली बार क्वालिफाई करके डेब्यू किया। प्लेयर ऑफ द मैच, तो फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच प्रदान किया गया। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया। उनका संबंध किस पारंपरिक लोक गायन शैली से था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंडवानी। तीजन बाई का संबंध पंडवानी लोक गायन शैली से था और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। बात करें तीजन बाई की तो इनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित गनियारी गांव में हुआ था। ये पारधी समुदाय से संबंधित थी जो कि एक अनुसूचित जनजाति है। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति दी थी। वह पंडवानी की कापालिक शैली में, ध्यान रखिएगा, पंडवानी की कापालिक शैली में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला भी बनी थी। इन्हें 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं 1995 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। यानी कि इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें पंडवानी गायन शैली की तो यह छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख एकल नाट्य लोक गायन शैली है जिसमें महाभारत के पात्र विशेषकर भीम और घटनाओं का संगीतमय वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित बोरजुली आर्द्रभूमि को जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। असम में स्थित बोरजुली आर्द्रभूमि को अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। बात करें इस आर्द्रभूमि की तो यह आर्द्रभूमि भारत के असम राज्य के सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बाढ़ प्रवण मैदान में स्थित है। यह भारत का पहला ऐसा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है जिसे विशेष रूप से जंगली चावल के आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अधिसूचित किया गया है। बात करें तो ये जो जंगली चावल है इस प्रजाति का नाम है ओरिजा रूफीपोगोन। ये प्रजाति का नाम है। असम के अन्य
बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो हैं उनके नाम हैं, पहला माजुली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है। दूसरा हाजोंग कछुआ झील, दुर्लभ ताजे पानी के कछुए के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये अन्य दो जो हैं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है असम के, इनके नामों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कीको फुजिमोरी। कीको फुजिमोरी पेरू के नए राष्ट्रपति होंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्री उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ड्री उत्सव मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव है। ये जो उत्सव है ये अपातानी समुदाय द्वारा हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि उत्सव है। तो किस प्रकार का उत्सव है? ये एक कृषि उत्सव है जो कि अपातानी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य अच्छी फसल, शांति और समुदाय की समृद्धि के लिए प्रकृति और कृषि के देवताओं से प्रार्थना करना होता है। अगला क्वेश्चन है, ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा सटीक रूप से प्रमाणित दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार के मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में वैज्ञानिकों द्वारा सटीक रूप से प्रमाणित दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना मुख्य रूप से किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत, मलेशिया और सिंगापुर। I2C जो सबमरीन केबल सिस्टम है ये मुख्य रूप से भारत, मलेशिया और सिंगापुर को आपस में जोड़ती है। बात करें इस केबल सिस्टम की तो इसका पूरा नाम इंडिया साउथ ईस्ट एशिया सबमरीन केबल सिस्टम है। यह समुद्र के नीचे बिछने वाली एक ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 3600 किलोमीटर है। भारत में लैंडिंग स्टेशन की बात करें तो भारत के पूर्वी तट पर इसके 2 लैंडिंग पॉइंट होंगे। पहला आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में और दूसरा तमिलनाडु जो कि दक्षिणी चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में 23 नए उत्पादों को जीआई टैग मिलने के बाद भौगोलिक संकेतक पंजीकरण के मामले में पश्चिम बंगाल भारत में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के 23 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसके साथ जीआई पंजीकरण के मामले में पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर आ गया है। वहीं पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है कुल 83 जीआई टैग के साथ, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 76 जीआई टैग उत्पाद के साथ और तीसरा अभी पश्चिम बंगाल बन गया है 59 जीआई टैग उत्पाद के साथ।
तो दोस्तों ये थे 7 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 6 जुलाई 2026 के जो करंट अफेयर्स हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 जुलाई। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई एग्रीमेंट किस देश की कंपनी के साथ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजेश पुष्कर। अगला क्वेश्चन, एनिमल टैक्सोनॉमी समिट के दौरान जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नई पशु प्रजातियां दर्ज की गई हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरलम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने महिला की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड प्रारंभ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन, फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन कहां किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एम लखेरा का निधन हो गया, वे किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।